हेलो डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुस्कान जैन और हम केमिकल बॉन्डिंग की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है हमारे पास आयनिक बॉन्ड, इसको हम इक्विवेलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। सेकंड हमारे पास होता है कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, और थर्ड होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो इसमें हम आयनिक बॉन्ड की स्टडी कर चुके थे। ठीक है, आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको क्या बताया था, हमारे पास एक मेटल होती है और एक नॉन मेटल होती है। ठीक है, यहाँ पे मेटल में हमने क्या ले लिया, एल्कली मेटल ले ली Na, और नॉन मेटल में क्या ले लिया हमने, यहाँ पर पी ब्लॉक से क्या ले लिया, क्लोरीन ले लिया। ठीक है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है, इसकी मैंने डिटेल स्टडी करके आपको बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाके देख सकते हो। ठीक है, ये जो हमारा आयनिक बॉन्ड होता है ये कैसे होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड फॉर्म में ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करते हैं, या तो मेल्टिंग पॉइंट अगर इनका जो होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, प्लस ये मेल्ट जब हो जाते हैं तभी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। ऐसे कई सारे पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए थे। अभी तो सिर्फ मैं आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बता रही हूँ। ठीक है, ओके, तो बात आती है हमारी कि ये तो हम कवर कर चुके थे आयनिक बॉन्ड। आज हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड की। ठीक है, ये सारा ही कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आगे फर्दर जो भी स्टडी करने वाले हो उन सब में ये आपका एक तरीके से बेस बना के चलता है। ठीक है, आगे केमिकल बॉन्डिंग एक बुक ही है। ठीक है, इतनी बड़ी है ये, तो अभी तो सिर्फ हम इनके बॉन्ड्स की ही स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो आज हम स्टडी करने वाले हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, उसके बाद हम स्टडी करेंगे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की। ठीक है, तो सबसे पहले आज ये समझते हैं कि ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ये किस टाइप से फॉर्म होता है। ठीक है, प्लस कौन कौन से ऐसे आयंस या ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड को फॉर्म करते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड को जो फॉर्म करते हैं वो होते हैं नॉन मेटल, ठीक है, और नॉन मेटल। ठीक है, इसमें मेटल्स नहीं होती हैं, इसमें नॉन मेटल और नॉन मेटल होती है। ओके, अब और भी अगर अच्छे से या फिर और शॉर्ट ट्रिक में समझना है तो जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली क्या कौन से बॉन्ड को शो करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। और आयनिक बॉन्ड कौन से, जो हमारे पास एस ब्लॉक होता है वो आयनिक बॉन्ड को फॉर्मेशन करते हैं, और जो कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं वो पी ब्लॉक के करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम ले लें CH3। ठीक है, यहाँ पर कार्बन ले लिया और यहाँ पर हमने हाइड्रोजन ले लिया। ठीक है, या फिर ले लें HCl ले लें। ठीक है, ये ले सकते हैं, या फिर N2 ले लें, O2 ले लें, H2 ले लें। तो ये हमारे कौन से एलिमेंट्स है, पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है। तो ये जितने भी यहाँ पर मैंने आपको ये यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं ये सारे ही कोवैलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। अब कैसे शो करते हैं ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं नाइट्रोजन की। ठीक है, N2 की बात कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर नाइट्रोजन का जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होता है वो किस टाइप से होता है, 2,5। ठीक है, ये हमारे पास होता है, और 2 है तो एक और नाइट्रोजन होगा जिसका 7 क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा, और 2,5 इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने एक नाइट्रोजन लिख दिया और एक नाइट्रोजन यहाँ पर लिख दिया। यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब बात आती है ऑक्टेट कंप्लीट करने की। अगर हमारे नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो वो क्या करेगा, आगे बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास लास्ट जो बैलेंस सेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने चाहिए पड़ते हैं, 8 चाहिए पड़ते हैं। तो +3 और मिल जाए तो हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ से शेयरिंग करता है, ये इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेता है। ठीक है, और ये वाला नाइट्रोजन इसके 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेता है। तो इस टाइप से जो शेयरिंग हुई है इसको ही हम बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक चीज और हमें याद रखनी है, कोवैलेंट बॉन्ड में इसमें क्या होता है, 50-50% की शेयरिंग होती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पे इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इसको भी 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, तो उनने आपस में शेयरिंग कर ली। तो यहाँ से 50%, यहाँ से 50%, 100% हो गया। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर शेयरिंग होती है।
ओके तो और नेक्स्ट और भी एग्जाम्पल है हमारे पास, वो देख लेते हैं। जैसे कि हम, और ये नाइट्रोजन क्या था हमारे पास, नॉन मेटल था। ओके ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन मेटल्स होते हैं। एस ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कली अर्थ मेटल्स होते हैं। ओके जैसे कि यहाँ पर हमने कार्बन ले लिया, यहाँ पर CH3 ले लिया, ठीक है। तो कार्बन का कितना होता है हमारे पास 6, 2,4। ओके इसके बैलेंस शेल में कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कार्बन, इसमें 1 2 3 और ये 4, और हाइड्रोजन कितने हैं, CH4, ठीक है। यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ। तो ये इस टाइप से इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और हाइड्रोजन्स को कितने चाहिए होते हैं, 2 चाहिए होते हैं। तो यहाँ से हाइड्रोजन्स को 2 मिल गए और यहाँ पर कार्बन को 4 मिल गए। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और यहाँ पर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है कि जब हम आयनिक बॉन्ड की स्टडी कर रहे थे उसमें किस चीज का फॉर्मेशन हो रहा था, हमारे पास आयंस का फॉर्मेशन हो रहा था। बट कोवैलेंट बॉन्ड में किस चीज का फॉर्मेशन होता है, मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर ऑक्सीजन की, तो हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। तो ये हो जाएगा 2,6 हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 और 6। तो यहाँ से क्या होगा, ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा और यहाँ से ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा। 6 है, 2 और मिल जाए तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से। तो यहाँ पर ये जो बॉन्ड बना है इसको हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसको हम म्यूचुअल बॉन्डिंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब बात करते हैं कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड को शो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन हो गया, CH4, यहाँ पर मीथेन बोलते हैं इसको, ये हो गया, और HF हो गया, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड को शो करता है। HCl भी, ये भी कोवैलेंट बॉन्ड को शो करता है। तो ये हमारे क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड के एग्जाम्पल्स हो गए। ये सारे ही क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं और ये कोवैलेंट बॉन्ड को शो करते हैं। ओके ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन है हमारे पास O2, ये किस स्टेट में पाई जाती है, गैसियस स्टेट में पाई जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इनके बीच में जो इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होता है, इंटर molecular force of attraction क्या होता है, वीक होता है, ठीक है। ये इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो कोवैलेंट बॉन्ड का होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। जब हमारे पास जो अट्रैक्शन फोर्स है वो वीक होगा तो क्या होगा कि एटम्स पास पास नहीं होंगे, दूर दूर होंगे, और जब ये दूर दूर होंगे तो ये किस चीज का फॉर्मेशन करेंगे, या तो गैसियस स्टेट में चले आएंगे या फिर किस स्टेट में चले आएंगे, लिक्विड स्टेट में चले आएंगे। ओके तो यहाँ पर ये हमारा कैसा होता है, गैसियस होता है। ये भी हमारे पास कैसा होता है, गैसियस होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे पास लिक्विड में होते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम बात करें H2O, ये हमारा किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। और इनके बीच में जो बॉन्ड होता है वो कैसा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो हमारे इसकी जो स्टेट होती है वो कैसी हो जाएगी, या तो लिक्विड होगी या फिर कैसी हो जाएगी, गैसियस हो जाएगी, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर ये लिक्विड या गैसियस फोर्स में है तो इनका अट्रैक्शन फोर्स कैसा होता है, वीक होता है। इनके बीच मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है। ओके इस वजह से ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड में या फिर गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में था। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे एक प्रॉपर्टीज तो मैंने आपको बताई दी है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो कैसा होता है, वीक होता है। ओके ऐसे ही और जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी स्टडी कर लेते हैं। अभी तक हम कोवैलेंट बॉन्ड की स्टडी कर रहे थे कि व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को शो करता है। फर्स्ट है हमारे पास कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं उनमें करंट का जो फ्लो होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, ठीक है। ये करंट को फ्लो नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं वो क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्म करते हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कोवैलेंट बॉन्ड
formed by molecules, not ions. मीन्स हमारे पास करंट का फ्लो कब होगा, जब हमारे पास जो वो एटम्स होते हैं वो आयंस में कन्वर्ट होंगे, उसके बाद हम उसमें क्या फ्लो होने लगता है, करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। बट यहाँ पर क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये बनाते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को, ठीक है। तो जब ये मॉलिक्यूल्स कोवैलेंट बॉन्ड को बनाते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है, क्योंकि ये आयंस में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो ये करंट के कैसे होगा, बैड कंडक्टर होगा, बैड कंडक्टर ऑफ करंट, या फिर आप इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हो, ठीक है, बैड कंडक्टर ऑफ करंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो इनके बीच में फर्स्ट तो ये हो गया, सेकेंड ये है, इनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको हम OR और करके वांडरवाल फोर्स भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, वांडरवाल फोर्स, ठीक है। ये कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। इनके बीच में जैसे कि हमारे पास HCl है, ये भी क्या शो करता है, कोवैलेंट बॉन्ड को शो करता है, ठीक है। तो ये जो इसके बीच में ये जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो कैसा होता है, वो वीक होता है, कैसा होता है, वीक होता है। तो क्या होता है, इस वजह से ये किस स्टेट में पाए जाते हैं, थर्ड। ये इनकी जो स्टेट होती है वो या तो लिक्विड होगी या फिर कैसी होगी, गैसियस होगी, ठीक है। लिक्विड जैसे हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है H2O का, और गैसियस O2 N2, ये हमारे पास कैसे होते हैं, किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं। इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट, और इसमें कौन सा होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है। आपको ये वाला मैं बना के दिखा दूं, ऑक्सीजन का कितना होता है, 2,6 होता है। तो ये ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ओके। या फिर इसको ऐसे लिख दो यहाँ, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन यहाँ जाके अटैच हो जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ, तो ये क्या हो गया, H2O हो गया। तो इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और ये लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, और ये इस स्टेट में पाए जाते हैं, गैसेस स्टेट में पाए जाते हैं, ओके। तो बात आती है इनकी मेल्टिंग, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे, ठीक है। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। लो क्यों हो जाएगा, लिक्विड को अगर हम बॉयल करते हैं तो वो इजिली बॉयल हो जाता है। अगर किसी हम सॉलिड को बॉयल करते हैं तो उसको बॉयल होने में टाइम लगता है, बट अगर हम लिक्विड को करेंगे इन कंपैरिजन टू, ठीक है, अगर हम सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड को बॉयल करते हैं या फिर लिक्विड को हम बॉयल करेंगे तो वो कैसा हो जाएगा, इजिली बॉयल्ड हो जाएगा। तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, क्यों होता है, क्योंकि ये वीक, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होता है, वीक होता है, या फिर वांडरवाल फोर्स जो होता है वो कैसा होता है, वीक होता है, ठीक है। एक ये बात हो गई। और इसमें देखते हैं ये जो बॉन्ड होते हैं ये आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में वीक होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था जब आयनिक बॉन्ड्स पढ़ाए थे तो कोवैलेंट बॉन्ड्स आर वीक इन कंपैरिजन टू आयोनिक बॉन्ड। ये जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं वो वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू आयनिक बॉन्ड्स के। नेक्स्ट है हमारे पास, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, प्रॉपर्टीज थी, किसकी थी, कोवैलेंट बॉन्ड्स की, ओके। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज और मैंने जो कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको बताया वो समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम पोलर और नॉन पोलर जो कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनकी स्टडी करेंगे, ओके। तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए, प्लस इसकी जो प्रैक्टिस होती है या फिर रिवीजन जो होता है वो करती रहिए, अगर आपको 10th क्लास में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो, ठीक है। थैंक यू सो मच।